नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि एक नए टॉपिक पे लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूं और आप लोग इनफैक्ट चूंकि हमेशा आप लोग बीच में आप लोगों ने हमेशा जब भी मैं वीडियो मैंने बनाया है तो आप लोगों ने देखा है कि मैंने हमेशा हिटाची एटीएम्स के बारे में डिस्कस किया है। तो बेसिकली अब जो भी हमारे कस्टमर्स जो हमसे मान लीजिए जुड़े हुए हैं, चाहे वो एपीएस सेगमेंट में है, चाहे वो हिटाची एटीएम्स के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं मतलब इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं लोगों को मतलब बता रहा हूं। और ये अपॉर्चुनिटीज मतलब अभी एक मतलब बहुत ही लिमिटेड सर्कल में लोग इनफैक्ट जान रहे हैं। और जब भी कोई आप इनफैक्ट कोई भी नया काम चालू करते हैं एज आप मान लीजिए, चाहे आप एज ए कस्टमर बन के वो काम चालू करें, चाहे वो आप एज मान लीजिए रिसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करते हैं, तो आप जब इनिशियल स्टेज में, जैसे हम लोग बोले जो अर्ली बर्ड एडवांटेज हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, जो आदमी पहले शुरुआत में कोई चीजों के साथ जुड़ता है तो उसको मैक्सिमम लाभ मिलता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुरुआत के क्रम में मार्केट में कोई भी नए प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लोग इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा मतलब परिचित नहीं होते हैं और नई चीजों को लोग इतना आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जिन लोगों ने इनफैक्ट जब बैंक सीएसपी की को लोगों को दिया जा रहा था तो उस वक्त लोगों को बता के समझा के दिया जाता था। और आप 2014 या 2013 में जिन लोगों ने जो बैंक सीएसपी के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे, तो उस वक्त बैंक सीएसपी बड़ी आसानी से मिलते थे। बैंक्स वाले जो भी इसके जो ये कर रहे थे, सेव इंडिया या सहज, इस तरह से जो आपको इनका बैंक सीएसपी देते थे, तो वो लोगों को उनको काफी कन्विंस करना पड़ता था लोगों को बैंक सीएसपी लेने के लिए। और उस दौरान जो लोग उसके साथ जुड़े, आज उन्होंने मैक्सिमम लाभ कमाया उससे और अच्छा आज के डेट में बेनिफिट कमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो आज के डेट 2020 के बाद जो इस बिजनेस में आए बैंक, नो डाउट वो लोग भी अर्न कर रहे हैं, बट जो मैक्सिमम अर्निंग जो लोग शुरुआत के क्रम में जुड़ के जिन्होंने किया, वो आज वैसा मतलब वो अर्निंग नहीं देखी जा रही है। तो इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जब भी कोई चीज नई आती है बाजार में, आपको उसका एक प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। लोगों को आपको उसमें ये देखना चाहिए कि उसमें क्या स्कोप बन रहा है आपका। और अगर आपको मैं मतलब इनफैक्ट उसका ज्यादा क्या ये है प्रोस्पेक्ट्स है, क्या उसमें आपके, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई चीज चाहे एज ए कस्टमर जुड़ रहे हैं, चाहे एज ए आप डिस्ट्रीब्यूटर भी जुड़ रहे हैं, जहां पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपका क्राइटेरिया केवल और केवल ये होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसमें आप मतलब उनका पैसा सेफ है या उसमें वो आपके साथ जुड़ के पैसे कमाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान दें। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं उसमें उनका पैसा सेफ हो, सिक्योर हो और किसी भी तरह की उसमें नुकसान की गुंजाइश ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले जब भी आज के डेट में, चाहे मेरे जो कस्टमर्स मेरे साथ आज के डेट में नोपे में जिन लोगों ने भी जुड़ा और शुरुआत के स्टेज में जिन्होंने जो भी हमसे जुड़े, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। क्योंकि उस वक्त आपको नोपे बहुत लिमिटेड सर्कल में एईपीएस के बारे में लोग जानते थे। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, फिर लोग हमसे पेनियर वाई से भी जुड़े। बाद में भले ही मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया लोग, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन लोगों ने मतलब 5,000 10,000 कस्टमर्स ऐड किए अपने उसमें और लोगों ने काफी अच्छा बिजनेस बनाया इसमें। तो
ऐसा मतलब इनफैक्ट जब शुरुआत के स्टेज में, और जैसे पेनियर बाई भी एक्चुअली जब मैंने बिहार में इनफैक्ट मैंने ही उसको लॉन्च किया था, और काफी इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मैंने जोड़े थे। उसी तरह से इंस्टेंट पे भी मैंने बाजार में इंट्रोड्यूस किया था। तो अब मैं जब ब्रांड्स के साथ जुड़ता हूं तो उनका उनका बहुत डीप डाइव करता हूं, उसके बारे में डिटेल्स में जानता हूं, उसके पूरे फंक्शनिंग को देखता हूं, उसमें उसका यूआई कैसा है, उसमें कस्टमर्स का पैसा कितना सेफ है। कल के डेट में ऐसा तो नहीं हो कि मतलब जो भी मतलब ये कंपनी हो वो किसी तरह से गलत काम करे और कस्टमर का पैसा फंस जाए या अनसेफ रहे। तो इन चीजों का बहुत मैंने जब भी मैं कोई नए ब्रांड से जुड़ता हूं, आज मान लीजिए सपोज अगर मैं WLA ATMs में जुड़ा तो हिटैची के साथ जुड़ा, और उसके बाद मान लीजिए API में मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे कि आप API लेके काम कीजिए, या बहुत सारी कंपनीज ज्यादा कमीशन मतलब आपको ऑफर कर रही थी, बट मुझे एक ट्रस्ट वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाया, और इसी के कारण मैं एक जितनी भी रिपीटेड कंपनीज थी उन्हीं के साथ मैंने मिलकर काम किया। और इनफैक्ट जो भी हमारे कस्टमर्स जुड़े वो आज भी काम कर रहे हैं और उनका पैसा सेफ है, उनको सेफली जो उनका कमीशन है वो उनको टाइमली मिल जाता है। इनफैक्ट हिटैची में भी जो कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन बट उनका फंड्स हमेशा जो टाइमली सेटलमेंट के पैसे हैं उनको टाइम में मिल जाते हैं। उनका जो कमीशन का पैसा है वो डॉट 15th के पहले 15 तक मिल जाता। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को बाजार में लॉन्च करते हैं। और आज मैं इनफैक्ट चूंकि कुछ हद तक जो कैश सेगमेंट का यूपीआई आ जाने के बाद जिस तरह से मार्केट मूवमेंट्स है, और मैं जब भी कोई बिजनेस को प्लान करता हूं तो डाउन द लाइन उसका 5 इयर्स हॉरिजन देखता हूं कि आने वाले 5 साल उस बिजनेस के कैसे होंगे। आप कभी भी कोई बिजनेस की प्लानिंग करें तो उस बिजनेस की प्लानिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये नहीं कि करंट सिनेरियो उसका क्या है, आने वाले जो रहेंगे, जो बिकॉज कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसको महीने 2 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप डाउन द लाइन उसको 5 इयर्स 10 इयर्स तक करते हैं। इससे ज्यादा मैं बिजनेस का लाइफ आज के डेट में नहीं मानता हूं। जो पहले जैसा बिजनेस था कि गद्दी पे फादर उनके दादा बैठ रहे, फिर फादर बैठ रहे, फादर के बाद बच्चा बैठ रहा है, फिर बच्चे के बाद उसके बच्चे बैठे, ऐसा अब बिजनेस का प्रोफाइल नहीं हो गया। लोगों की मानसिकता, प्रोडक्ट चेंजेस, कस्टमर बिहेवियर में बहुत तेजी से बदलाव आता है। तो इस कारण आप ये सोचिए, जैसे अब कई लोग सर ये बॉन्ड क्या है इसमें, किस तरह से लोग ऐसा होगा, तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने मान लीजिए 90s में या 2000 में, जब 90s में बेसिकली LIC की बात करूंगा, तो जिन्होंने LIC एजेंट बनके LIC इंश्योरेंस बेचना, जब लोगों को अवेयर करना बाजार में चालू किया था, तो पब्लिक रिएक्शन काफी स्ट्रांग रहता था। लोग बोलते थे कि भाई तुम मेरे मतलब मेरे को जो प्रॉफिट्स दे रहे हैं वो सारा आपका आफ्टर डेथ मेरे को दे रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आता था और लोगों को काफी शर्मिंदगी, बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता था। लेकिन उस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए जिन लोगों ने काम किया और निरंतर काम किया और लोगों से मिलते रहे और चीजों को बताते रहे, तो अल्टीमेटली वो ब्रांड जो कंसेप्ट था बाजार में स्टैब्लिश हो पाया। और उस वक्त जो लोग निरंतर मेहनत करते चले गए, कई लोग जुड़े, लेकिन कुछ लोगों ने 1-2 रेजिस्टेंस के बाद छोड़ दिया, या उनको शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बोलना बंद कर दिया, तो उसके कारण वो बाजार से बाहर हो गए। और आज के डेट में वो लोग इनफैक्ट अफसोस भी करते हैं कि भाई मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था जो जिसपे मुझे काम करना चाहिए था, मैंने काम नहीं किया। उसी तरह से जब मान लीजिए AEPS सेगमेंट में भी कई लोग जुड़े और इनफैक्ट वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग जोड़ के हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से उसको किया। और आज भी इनफैक्ट जो लोग, और अब जो हमारे बेसिकली मैं ये सेशन जो है, जो भी AEPS के रिटेलर्स हैं उनके लिए ये विशेष करके ये सेशन मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर जो सिनेरियो आप देखा जाए तो उस सिनेरियो को देखते हुए अभी का जो ये समय है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AEPS बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी बहुत बदलाव आया है। और चूंकि उसमें फ्रॉड की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे चेकिंग मैकेनिज्म किए हैं, और जिसके कारण बिजनेस में काफी मैसिव डिप आया है। तो जो भी मतलब जो लोग मान लीजिए आज के डेट में AEPS बिजनेस से जुड़ के
अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और अच्छा एक बिजनेस प्रोफाइल बना रहे थे, तो उनको हिट हुआ है, उनको उनके कारोबार में हिट हुआ है। तो मतलब अब ये जो हिट हुआ है उसको रिप्लेस कैसे किया जाए। तो इनफैक्ट जो एटीएम बिजनेस में भी जो लोग मुझसे आज से 4 साल 5 साल पहले जुड़े थे और उन्होंने जो पैसे कमाए या जो उनके ट्रांजेक्शन लेवल थे, उसमें भी काफी डिप आया बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन अक्रॉस इंडिया, है ना, इवन इन रिमोट एरियाज। और ज्यादा आश्चर्य की बात है कि रिमोट एरियाज में डेंट ज्यादा लगा है एज कंपेयर टू मेट्रोज। बेसिकली दिल्ली और मुंबई में ट्रांजेक्शंस एटीएम्स के आज भी थोड़े से अच्छे मतलब हैं, ठीक ठाक है, और लोग वहां पे पैसे बना रहे हैं। बट रिमोट एरियाज में बेसिकली ट्रांजेक्शन डिप काफी मैसिव है। और वैसी परिस्थिति में लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना और वैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना जहां पे उनका पैसा सेफ हो, सबसे पहली बात, जब भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो अपने किसी दूसरे कस्टमर को भी अगर ये चीज बता रहे हैं तो उनको मतलब उनका पैसा 110% सेफ हो। ये वर्ड जो बोलना ना कि पैसा सेफ हो, आपका जो आप किसी का अगर 1000 इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो वो 999 ना हो, वो 1001 में ही जब भी मतलब उनका पैसा रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जब किसी के पैसे को इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो अब आप लोग मुझसे ये निश्चित सवाल पूछना चाहेंगे कि सर फिर आप हिटैची पे इतना एग्रेसिव सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी मैं यही बता रहा हूं कि मैं बैक ऑफ द माइंड जब भी किसी को पैसा किसी चीज में किसी बिजनेस के लिए प्रेरित करता हूं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ये बात रहती है कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ रहे हैं या जो पैसे लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट में अगर आप हिटैची का बिजनेस चालू करते हैं तो 1 लाख 2 लाख रुपीज का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप जब किसी कारण से भी बिकॉज ऑफ द परसिस्टिंग मार्केट कंडीशंस और जो यूपीआई का एक्सेप्टेंस लेवल हाई होता चला जा रहा है, पब्लिक ज्यादातर पैसे के लेन देन में यूपीआई का यूज कर रही है, तो अब एटीएम ट्रांजेक्शन इज नॉट अ नीड। पहले क्या था, वो एक नीड था लोगों को पैसे, बिकॉज पैसे निकालने के साधन नहीं अवेलेबल थे और उनके पास एकमात्र जरिया था कि बैंक से जाके पैसे निकाले या एटीएम से निकाले। बैंक में भीड़ होती थी तो वो लोग एटीएम्स को प्रेफर करते थे, इस कारण ग्रामीण इलाकों में बिजनेस बहुत अच्छा होता था। अब मान लीजिए कोई मेरे साथ अगर एटीएम खोलने के लिए अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है और अगर कल के डेट में उसको बंद करने की नौबत आती है तो जो वो लॉस उनका हो रहा है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। बिकॉज मैं इनफैक्ट लोगों को अब जब भी कोई मुझको फोन करते हैं तो मैं ये इन चीजों पे काफी स्ट्रेस करता हूं कि आपका जब तक अगर 100 ट्रांजेक्शंस आने की उम्मीद नहीं करते हैं तब तक आप एटीएम लगाने की दिशा में आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, जो आपका पैसा आपसे लिया जा रहा है वो पैसा चूंकि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है, कंपनी की भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो अब उस कंडीशन में मान लीजिए आपका अगर हार्ड अर्न मनी अगर आप नुकसान करते हैं तो दैट डजंट लुक्स गुड और इट पेन्स मी इवन ऑल्सो कि अगर किसी व्यक्ति का जब उसने मतलब एक व्यवसाय के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक व्यवसाय की शुरुआत की और उसमें उसका अगर पैसे का नुकसान होता है तो इट पेन्स मी ऑल्सो, इट पेन्स मी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना। हो सकता है कि मैं अपने इनफैक्ट चूंकि मैं अपना इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये होता है कि मैं लोगों को अब बहुत ज्यादा और स्ट्रेस पूर्वक इस चीज को मतलब ये कर रहा हूं कि जब तक अगर आपको 100 ट्रांजेक्शन आने की नहीं उम्मीद हो तब तक आप एटीएम न लगाएं। और इनफैक्ट मैं डिस्करेज करता हूं लोगों को, अगर जिनकी साइट्स अच्छी नहीं हो, या मैं उनको हमेशा डिस्करेज करता हूं कि आपको 110%, कई लोग बोलते हैं सर 100 ट्रांजेक्शन क्या 50 आएगा तो क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है, आप एटीएम लगा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ना कि एक केवल कंपनी का एक चार्ज देने के लिए। और जब तक एक आप अगर किसी बिजनेस में आप अपने पैसे का लगभग आपका जो रिटर्न है दैट इज नॉट एटलीस्ट ऑफ योर आरओआई जो है आपका जब तक 2 से 3% नहीं आता है तो दैट इट डजंट साउंड्स गुड। और मैं मानता हूं कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं अगर उसमें आपको आरओआई अगर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 2 से 3% आता है तो इट्स गुड, यू कैन कंटिन्यू विद दिस बिजनेस। तो इसी के कारण मैं पैरेलली एटीएम बिजनेस के, ऐसा नहीं है कि मैंने एटीएम बिजनेस को ये किया हुआ है, एटीएम बिजनेस इज रनिंग सक्सेसफुली, बट मेरे उसमें एग्रेसिव जो हमारी जो अप्रोच होता था उसमें आई हैव टोन डाउन, उसको मैंने कम कर दिया है। और दैट इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, एक्सट्रीमली सिलेक्टिव। आउट ऑफ 10 अगर कस्टमर्स मुझको अप्रोच करते हैं तो मैं उसमें से हो सकता है 20 में से अगर 20 कस्टमर अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है मैं 1 कस्टमर के साथ आगे बढ़ूं एटीएम लगाने की दिशा में।
बिकॉज आई डोंट वांट द पीपल शुड लूज मनी, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि उनका पैसा लूज हो, वो पैसा अर्न करें। तो जब मुझे ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जिनके यहां पे ट्रांजेक्शन्स अगर 100 से ऊपर होंगे, तभी मैं एटीएम लगाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करता हूं, या मैं आगे उस चीज को प्रोसीड करता हूं। तो ATM business is running successfully, but I am only going ahead with the customers जिनका transactions level 100 से ऊपर आने की उम्मीद है। तो वो आराम से 23,000 to 24,000 की अर्निंग करते हैं, और अगर वो अपना रेंट और अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दें, then also they are saving 15,000 per month. So that's अगर आपका जो return on investment है आपका, so that is after deducting your expenses is nearly 3% of your invested amount. So that's handsome अगर ये पैसे आपको मिल रहे हैं तो। लेकिन अब मैं इनफैक्ट ऐसा एक प्रोजेक्ट चाह रहा था जिसमें मैं एग्रेसिव वे में पब्लिक के बीच में जा सकूं, लोगों को अप्रोच कर सकूं टू वर्क ऑन दिस। तो मुझे ये बॉन्ड बाजार काफी ये करने के बाद ये मुझे एक अच्छा बिजनेस ये आया, और मैंने इसके डीप डाइव किया, मैंने इसके बारे में सारी चीजें इन्स एंड आउट्स पता की, खुद इस प्लेटफॉर्म पे मैंने रजिस्टर्ड करके इसमें सारे प्रोसेस को फॉलो करके, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ा और मैं आप लोगों के बीच में आया हूं इसके बारे में आपको डिस्कशन करने के लिए। और इनफैक्ट मैं इसका आने वाला जो भविष्य है वो काफी उज्जवल देख रहा हूं, और मतलब इनफैक्ट जो हमारे साथ एज अ ऑथराइज्ड पर्सन जुड़ के भी काम करना चाहेंगे तो उनके लिए भी भविष्य काफी उज्जवल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मार्केट में बोलने वाले लोग कोई नहीं है, लिमिटेड है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और जब कोई बोलने वाला नहीं होता है तो इट्स जस्ट लाइक सेलिंग अ शूज वेयर नोबडी वियर्स द शूज। आप वहां पे जूता बेच रहे हैं जहां पे कोई भी जूता नहीं पहन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप वैसी जगह पे मार्केट कर रहे हैं जहां पे उसके मतलब उसको ये करने वाले ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोग हैं। तो वो एक आइडियल टाइम होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जब अब मान लीजिए एवरी सेकंड पर्सन इज टेलिंग अबाउट सर्टेन प्रोडक्ट, सो देयर इज नो सेंस टॉकिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट प्रोडक्ट। अगर आप वैसी किसी चीजों के बारे में बोल रहे हैं जिसमें हर दूसरा आदमी उस चीज के बारे में बोल रहा है, और जैसे आप देख रहे हैं आज के डेट में शेयर मार्केट में भी बेसिकली ऐसा ही हो रहा है। और शेयर मार्केट का बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज द लॉस विच पीपल आर मेकिंग, और वो एक टेम्पटेशन के कारण लोग पैसे लगाते चले जाते हैं और लॉस पे लॉस करते चले जाते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी जैसे आपको पता चल रहा होगा कि आज के डेट में जो कॉर्पस है आपको SIP का, दैट इज नियरली 20,000 करोड़ पर मंथ। तो imagine the size of the money which is coming in the market and the people which they are investing in the market. So that's big, that's huge. तो ये चंक ऑफ द बिजनेस जो है, और आप जबकि अगर आप आज के रेट में इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास आप लेट अस डिस्कस लोग कहां पैसा लगाते हैं। तो जो हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो दे गो इनटू शेयर मार्केट, and eventually out of 100 maybe 95% they lose their money, maybe 5% they gain to the maximum extent which nobody can even imagine. होता है ऐसा, but depends आपका penetration, आपका knowledge level क्या है, टाइमिंग क्या है, how do you trade, there are lot of things are there. और आपने देखा होगा आज के डेट में इंस्टाग्राम पे lot of people they are discussing, they are telling about the which shares to buy and which shares to sell. No doubt बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स भी चल रहे हैं, but there is no channel to discuss about bonds, and I am going to discuss on a daily basis about the bonds, which bonds to buy, at what rate to buy and why to buy. हम लोग इसके बारे में ऑन डेली बेसिस डिस्कस करेंगे, अपना लाइव सेशंस में करेंगे, इंस्टाग्राम चैनल्स पे करेंगे, यूट्यूब चैनल्स पे करेंगे। किस तरह के बॉन्ड्स को खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और कब खरीदना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजों को टाइमली, आप सही समय पे आप एंट्री बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेट अस स्टार्ट। मैं बताना चाहता हूं, पूरा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, और फिर हम लोग इसके बारे में ये करेंगे। ये अब जैसे ये बॉन्ड बाजार हमारा वेब पे और ऐप पे दोनों पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने कल के वीडियो को आप निश्चित देखें कैसे आपको बॉन्ड बाजार में जुड़ना है। आप जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज डालते हैं या आप कुछ कनेक्ट करते हैं, मेरा नंबर है, या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है
980-100-5212, 980-100-5212। ठीक है, आप जैसे ही मैसेज डालेंगे आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा, उसमें वो लिंक दिया होगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है जिसमें कि आपको आपका जो आधार मोबाइल नंबर है वो डालना होता है। उसमें आप आधार मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें ओटीपी आएगा, 4 डिजिट का आप ओटीपी डालेंगे। उसके बाद आपका गूगल का उसमें ऑटो लॉगिन करने के लिए मेल आईडी भरने से अच्छा है आप गूगल को डायरेक्टली ये कीजिएगा जो आपके मोबाइल पे है गूगल ऐप, तो वो आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है, जिसमें वैसा बैंक डिटेल्स डालिए जो कि आपका बेसिकली जिसमें कि आपका ये वैसा बैंक डिटेल डालिए जो कि आपका यूपीआई से लिंक्ड हो, तो आप आसानी से उसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है बॉन्ड बाजार की, पहली बात ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ये एनएससी और बीएसई पे ही काम करता है। तो आपका जो भी पैसे का लेन देन है वो दैट इज थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वट एवर फंड्स यू ट्रांसफर वो आपको उस पे जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे सर आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो इट मे बी शारदा टाइप ऑफ स्कैम और चिट फंड, रोज वैली और लॉट ऑफ चिट फंड कंपनीज वर देयर। नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है। आप बॉन्ड बाजार में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स बेसिकली जिस तरह से कोई पब्लिक आपसे, कोई आदमी आपसे उधार लेता है, या जैसे आपने देखा है स्टार्टअप में कोई मान लीजिए अपना फंड्स रेज करते हैं तो उनको अपना शेयर देते हैं। आप बैंक्स में जाके आप एफडी करते हैं, है ना, आप उसमें तो एक तरह से बैंक को आपने पैसा एफडी किया तो बैंक उस पैसे को यूज करके फिर दे अर्न एंड दे गिव यू अ रिटर्न ऑन दैट। तो सिमिलरली इसी तरह से आज के डेट में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिसमें गवर्नमेंट अपने पहले क्या होता था, जो डेफिसिट होता था, जो बजटरी डेफिसिट होता था उसको पूरा करने के लिए लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती थी। तो आप जब बॉन्ड बाजार के टर्मिनल पे जाते हैं तो आप देखेंगे 2002 में भी जो बॉन्ड्स लिस्ट हुए थे उसकी ट्रेडिंग आज के डेट में होती है, वो भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 2014 का भी नजर आएगा, और सिमिलरली फॉलो अप ईयर्स में भी काफी बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स रिलीज करती है और कॉर्पोरेट्स भी बॉन्ड्स रिलीज करते हैं। उसकी आईपीओज आते हैं, उस आईपीओ में आप भाग लेते हैं। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ब्रिटानिया है, टाटा है ना, हाउसिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, एनबीएफसीज हैं, उनके बॉन्ड्स आपको आते हैं। तो बॉन्ड्स की दो कैटेगरी होती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो जब सिक्योर्ड कैटेगरी में आप लगा रहे हैं तो उसमें उसका सारा ड्यू डिलिजेंस करके उनको सिक्योर्ड कैटेगरी में डाला जाता है, उनके कोलेटरल्स लिए जाते हैं, उसके बाद उनको बॉन्ड को लॉन्च पब्लिक के बीच में जाने की परमिशन दी जाती है। तो बॉन्ड इज अ गारंटेड रिटर्न, बेसिकली उसमें कंपनीज आपको एक कूपन रेट देती है, एंड दैट कूपन रेट रेंजेस बिटवीन 7 to 10% और 11% ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये तो आपका यहां पे आपका अगर आपने 1000 डाला है तो यू आर गेटिंग आप जैसे आप उसमें आप जब भी आप बॉन्ड लेने जाएंगे, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसमें ऑप्शंस होता है कि आप मैच्योरिटी पे पैसे लेना चाहते हैं, आप एनुअली पैसा लेना चाहते हैं, आप या मंथली पैसा लेना चाहते हैं, तो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट आपको रिटर्न का ये होता है। ठीक है, तो आप अगर मंथली को ऑप्ट करते हैं तो आपको हर महीने सपोज अगर 12% का अगर वो दे रहे हैं या 10% का दे रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 12 आपको उतना परसेंट इंटरेस्ट, सपोज आप एक तरह से अगर 10 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट, अभी जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो है वो, तो उसमें आपको एक तरह से 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ आपको मिलेंगे फॉर कमिंग 10 years टाइम में 10.25 का आपको वो कूपन रेट दे रहे हैं। अच्छा, तो वो टर्म जो है वो गारंटेड है वहां पे। वो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि शेयर मार्केट में हम किसी को 1% के भी का ये बोल देंगे कि आपको 1% मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, कोई आपको डिविडेंड यील्ड है, ये सब है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, लेकिन बट उसमें फिर प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। लेकिन यहां पे प्राइसेस स्टैग्नेंट है, जो आपका 1,000 रुपया वो 1,000 एक में ही उसको जब उसका मैच्योरिटी वैल्यू होगा तो उनको 1,000 रुपया देना है, वो ये नहीं कि 990 रुपए दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंश्योर है। अगर बट आप कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड ये शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो डिविडेंड अच्छा देंगे, लेकिन उनके प्राइसेस अगर नीचे आ गई तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, अल्टीमेटली यू आर लूजिंग योर मनी। बट बॉन्ड्स में नहीं है, जो आपका प्राइस है, जो आपने फेस वैल्यू में पैसे लगाए हैं
वो फेस वैल्यू जब भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू आएगा या जब भी आप उसको ये करेंगे, इवन उसको लाइव ट्रेडिंग मार्केट में भी अगर बेचते हैं तो यू गेट दैट अमाउंट। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स में आप जो भी पैसे डाल रहे हैं वो आपका सेफ है, सिक्योर्ड है और गारंटेड है। दैट इज, दीज थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट आप किसी को इन्वेस्ट भी करा रहे हैं तो यू आर रेस्ट एश्योर्ड दैट ही वोंट फॉलो यू अप फॉर दैट, फॉर हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी आज के डेट में आप जाके शेयर मार्केट में डाल रहे हैं तो आपको मैसिव लॉसेस होते हैं। आप कुछ हद तक थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर जाने के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी अगर वो, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर लिंक टू द मार्केट बेसिकली, जो पैसे डालते हैं, नो डाउट दे डाइवर्सिफाई देयर फंड्स, बट आपने देखा होगा, अक्सर आपने जब भी देखा है कि मार्केट अगर गिरता है तो देयर इज अ मैसिव लॉस इन देयर एनएवी आल्सो। ऐसा अक्सर देखा जाता है। मे बी दे मे से दैट दे आर विद द कैश और दे आर इनटू डेब्ट फंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर फंड्स, बट अल्टीमेटली अगर मार्केट गिरता है तो एनएवीज गिरती हैं। इनफैक्ट काफी इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है जहां पे लोग पैसे लगा रहे हैं, एचडीएफसी इंश्योरेंस हो गया या और भी कई तरह के, आदित्य बिरला हो गया, ये सब हो गया, तो उसमें भी पैसे का आपने देखा होगा। क्योंकि और एक और बात होता है कि उसमें जो कमीशन जो होते हैं एजेंट्स के, दैट इज आल्सो मैसिव। तो दैट आपका जो वो आपका एनीवे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज जैसे कोई अगर कोई पॉलिसीज बेचता है तो उसमें से 10 to 20% उसका कमीशन में चले जाता है, तो वो योर फंड्स स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम 80,000। अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो वो 80,000 रुपये हो जाता है, फिर वहां से ग्रो करना चालू करता है। वेयर एज इन बॉन्ड्स आप जब पैसे लगा रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 110% श्योर, और उसमें अगर आपने 1,000 रुपया डाला तो 1,000 रुपया कभी भी आप दूसरे दिन तीसरे दिन भी बेचना चाहेंगे तो 1,000 एक ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा, वो 1,000 आपको 980 में या 950 से चालू होगा। ठीक है, तो जब भी आप सेल कर रहे हैं तो यू आर सेलिंग एट योर प्राइस व्हाट यू हैव बॉट। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड्स का मैं दिखाऊंगा अभी उसको रियल टाइम, जो मैंने जैसे सपोज अगर ये किया, हाँ आपको भले ही फायदा मिलता है कि आप उसका एक ये यील्ड बेसिस पे आप उसका कोई बेनिफिट्स कभी कभी ले लें मार्केट में। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटीज आती है आपको। अब जैसे मैं अब बॉन्ड बाजार का सबसे पहले मैं ऐप खोलूंगा, यहां पे आप लॉग इन करेंगे। आपको जैसे ही मैंने बताया कि आपको लिंक आता है, उस लिंक पे आप अपना डालेंगे, सारी डिटेल्स भरेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद आप सारा अपना नॉमिनी डालेंगे, आप अपना ये डिजी लॉकर से आपका आधार और पैन वेरीफाई होता है। अच्छा, डिजी लॉकर से में आपका अगर ये नहीं है, आईडी नहीं है, तो उसको आप फॉरगेट करके आप उसका क्रिएट कर सकते हैं, अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद जैसे ही फिर आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होता है, उनका सारा डिटेल देंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका लिंक मोबाइल नंबर, और ये देना जरूरी है बिकॉज बॉन्ड्स में आप अल्टीमेटली आपके जो पैसे हैं वो हैं, दैट इज रियल मनी विच इज देयर इन योर द होल प्लेटफॉर्म। तो आप निश्चित सारा डिटेल सही तरह से दें जब भी नॉमिनी डिटेल्स, और उसके बाद फिर फर्दर आप सारा सिग्नेचर्स करने, आपको अपना एक प्लेन पेपर पे साइन करके उसका पिक्चर लेके अपलोड करना पड़ता है, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा फॉर्म आपका ये हो जाएगा। उसको देख के फिर आप फाइनली जब सबमिट करते हैं तो आपके पास थम्स अप का फोटो आएगा, वो फोटो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, और 2 दिन के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे जब आईडी एक्टिवेट होगी तो इस तरह से आपको आपका कोड मिलेगा। अच्छा, वहां पे सबसे पहले जैसे ही आता है तो आपको अनब्लॉक यूजर में जाना है। अनब्लॉक यूजर में जाके आप अपना आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पैन डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड आता है, आपके मेल पे पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को डाल के आप लॉग इन करेंगे। फिर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। ये जैसे मैं अभी मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूं। उसके बाद फिर आपका टोकन आएगा, आपको टोकन डालना है। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं ये आपका इस तरह का टर्मिनल आ रहा है।
अब देखा मैंने, जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ट्रेड हो रहा है। अब ये देखिए आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 23 में 2036 में इसकी मैच्योरिटी है। अब इसके बारे में आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यू गेट कंप्लीट ओवरव्यू। अब यहां पे आप देखेंगे कूपन रेट 7.54 दे रही है, सेमी एनुअली हर 6 महीने में ये आपको इंटरेस्ट देगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सोवर्जिन क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। 22 मई को इसका रिकॉर्ड डेट है जब आपका ये आपको ये करेगी जो उसका ये मिलता है। अब इसका आप देखेंगे ये आपका ओवरव्यू है, ये 3.77 आपका पर एवरेज 6 मंथ ये मिल रहा है। अब जैसे मैं 24 में देखूंगा तो ये देखेंगे आप आपको 23 मई को 3.70 के हिसाब से जितने आपके पास नंबर ऑफ आपने ये लिए हैं 100 रुपीज इसका ये फेस वैल्यू है, तो उतना आपको आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और ये फिक्स है चूंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इसका आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवर्जिन इसका रेटिंग है, ठीक है। अब इसी में आपको मैं दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने मान लीजिए आज की डेट में 2002 का मैं जैसे, अब ये देखिए ये आपका ये है। अब इसमें 9.20 गवर्नमेंट जो जिन्होंने भी लगाया उनको इंटरेस्ट रेट आपको 9.20 मिल रहा है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 9.20 विच इज मैसिव राइट नाउ। अगर आप बैंक में एफडी करने जाते हैं तो आपका रिटर्न क्या है, इवन सीनियर सिटीजन को 7.50 दे रहा है, पीपीएफ में 7.75 है, दैट इज मैक्सिमम आज के डेट में। अगर आप इवन अगर जो आपका म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसका सीएजी देखेंगे लास्ट 3 इयर्स का, तो आपका जो रिटर्न आपको अगर 9.20 अगर 3 साल का देखा जाएगा तो इसमें ज्यादा अच्छा लोगों ने पैसे बनाए। इनफैक्ट अगर अपना चाहे वो इनफैक्ट शेयर्स में भी कोई बोलते मेरे 3 गुना हो गया 4 गुना हो गया 10 साल में, तो आप अगर इसमें भी देखेंगे हो सकता है किसी का 1 साल में होगा। तो बट आप यहां पे देखें ये सेफ इन्वेस्टमेंट है आपका और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी को भी कोई व्यक्ति करा सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, ठीक है। ये कैश फ्लो देखिए इसमें 9.25 अब अगर ये 2 बार पैसे देते हैं ये लोग, है ना, 4 रुपीज 60। मैं आपको दिखाऊं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ऐसे 2002 में जो मैं दिखाऊंगा आपको कि उसमें आपको 10.18 का ये मिल रहा है। अपने आप देख रहे हैं ये अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। अब ये देखिए मैं ये देखिए अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको 10.18 ये 2002 में ये हुआ था, आपको ये देखिए इसका 2002 में हुआ था। अब जो व्यक्ति ने मान लीजिए आज के, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, आज जो व्यक्ति मान लीजिए जिसने 10.8 का वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका करंट सिचुएशन क्या है और वो कैसे। एक तो उसने वो उनको 10% का रिटर्न मिल रहा है जिन्होंने लगाया। आज के डेट में कोई ऐसा बोर्ड बताइए जो सेफली आपको देगा, तो यहां पे ये ऐसा कोई रोज वैली और ये शारदाबादी कंपनी नहीं है जो आपको 10% दे रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको 10% मिल रहा है। इमेजिन द सेफ्टी एंड द रिटर्न विच यू आर गेटिंग, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, है ना। आप म्यूचुअल फंड भी अगर आप देखेंगे सीजीआर के हिसाब से तो आपको वो रिटर्न नजर नहीं आएगा। आप सपोज मैं बाई करने जा रहा हूं आज के डेट में, ये रियल टाइम ट्रेडिंग हो रही है इसकी। अब आप जो व्यक्ति मान लीजिए एक तो उसने 100 रुपए का फेस वैल्यू, आज वो उसने 10% उनको 10% उनका रिटर्न उनको मिलता रहा। अगर वो बेचने चाहेंगे तो यहां पे 111 में 100 शेयर तुरंत, मतलब 100 शेयर वो तुरंत बेच सकते हैं एट दिस प्राइस। यहां पे आपको अवेलेबल है बाहर। जो आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको एंड ऑफ द डे में 100 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा, प्लस आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है। लेकिन यहां पे ये आप 100 रुपए का चीज जो है वो 111 में आप जब चाहेंगे तो बेच सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। आप इनफैक्ट आप देखेंगे ये बीएससी में भी मैं देख देता हूं, लेकिन अभी जो अभी लेना चाहेंगे उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उनको वो 112 रुपए में अगर खरीदते हैं तो वो उनको बिकेगा, मान लीजिए उनको जो पैसे मिलेंगे तो नो डाउट उनका रिटर्न, चूंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस रेट पे अभी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई अवेलेबल नहीं है, कम 7% में मिल रहा है। लेकिन बट आपका जो यील्ड होगा वो 5.5 ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वो आपको 100 रुपये वापस करेंगे, तो नॉट एडवाइजेबल टू बाई एट दिस प्राइस। लेकिन जिन्होंने लिया है उनके बारे में मैं दिखा रहा हूं। इसमें 10.8% सेमी एनुअली हर 6 महीने में दे रहे हैं आपका। अब 2 साल बच गया है इसमें, ठीक है। तो जो रिटर्न जिन लोगों को मिल रहा है वो किसी भी गवर्नमेंट, तो जो भी एटलीस्ट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या बहुत सारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं जो
जब रिटायर करते हैं तो वो पैसा अपना बैंक में रख के इंटरेस्ट इनकम से अपना आगे का लाइफ कंफर्टेबली अर्न करना लीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बॉन्ड्स इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, गुड एंड सेफ इन्वेस्टमेंट, एंड मतलब आपको एक अच्छा हाई यील्डिंग इन्वेस्टमेंट एक माना जाएगा, और हाई यील्डिंग विथ सेफ्टी प्रोफाइल इज वेरी गुड, इज रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाऊंगा, जैसे सपोज आप मान लीजिए जब आप खोलते हैं, तो जैसे मैंने मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो पे मैंने अपना दिखाया, तो अब आपको देखिए ये पोर्टफोलियो में मैंने ये कल ये लगाया 50,000, एंड दैट अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है 54,000, और वो 6-7 महीने के अंदर अंदर ही मैंने कल लिया। अब अगर मैं इसको ये देखिए यहां पे दिखा रहा है टाटा कैप हाउसिंग फाइनेंस है ना, अब यहां पे मैं इसको सेल का ऑर्डर लगाता हूं, लेट अस प्लेस दिस सेल ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 10,10117 पे मतलब मेरे को क्लीन प्राइस जो है वो 988 का मिल रहा है, जबकि मैंने 87 में लिया है, तो आई एम मेकिंग मनी विद इन अ डे ओनली 1 रुपी। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें रेट लगाता हूं 934 है, तो मैं 934.40 लगा देता हूं रेट, एंड लेट अस सी मैं स्टैंड करता हूं कि नहीं यहाँ पे। तो चूंकि मेरे पास शेयर अवेलेबल है, तो मैं लेट अस प्लेस दिस ऑर्डर 34.40। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 50 क्वांटिटी है, डिलीवरी है, नो लिमिट, सेल नाउ, कंफर्म सेल, ठीक है। मैं 34.40 पे ये कर रहा हूं, ये मेरा बैंक में पैसा आएगा, आई हैव कंफर्म दिस, ठीक है। ऑर्डर्स पे जाते हैं हम लोग। आपका सीडीएसएल का मान लीजिए आपसे पिन मांगा जाएगा, क्योंकि सीडीएसएल में ही जब भी आप कोई बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो जैसे आप शेयर्स आपका रहता है वैसे ही आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इसको पहले क्लिक है टू जनरेट पिन, तो आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसमें। मैं आपको बेसिकली दोबारा लॉग इन कर लेते हैं इसमें।
तो इनफैक्ट जो भी लोग ये करना चाहते हैं, तो ये सेशन के इसमें आप देखा होगा, आपने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इमीडिएटली अपना जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कंप्लीट करें, केवाईसी कंप्लीट करें आप। और अब मैं आपको बहुत सारे एक्साइटिंग चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया, पोर्टफोलियो में आप जब भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका पैसा मैंने बार बार चीज को रिपीट किया कि आप बॉन्ड बाजार के साथ कोई फाइनेंशियल डील नहीं कर रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के साथ आप फाइनेंशियल डील कर रहे हैं। आपको मेरे साथ भी कोई फाइनेंशियल का जब आप अकाउंट खोलते हैं, इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। तो इनफैक्ट आप जब कस्टमर को और भी लोगों को आप ये बता रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। मैं बार बार उन लोगों को जो कि हमारे साथ एईपीएस में जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले वो अपना अकाउंट खोलें, और कुछ नहीं, एक 20,000 का रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब जो लोग इनफैक्ट मान लीजिए आज के डेट में, ठीक है बॉन्ड्स हो सकता है लोगों को नहीं पता रहे, तो अब हमारे पास यहां पे एसजीबी भी है। एसजीबी मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये आपका एज गुड, ये आपका जैसे आप कोई आदमी सोना खरीदने जाता है बाजार में, तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल गोल्ड। अच्छा, अब क्यों लोग सॉवरेन, ये अगर आप मैरिज पर्पस ले रहे हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से, लोग आज के डेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपको धनतेरस के दिन में या अक्षय तृतीया के दिन में जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनको मतलब उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके वो लोग एसजीबी में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जब आप खरीदते हैं तो आपका 3%, आपको 3% जीएसटी लग जाता है। उसके बाद कल के डेट में आप बेचने जाएंगे तो उसमें आपका फिर मेकिंग चार्जेस काटेगा। तो दैट इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10% अर्न भी किया तो पता चलता है 3% जीएसटी में चला गया, 10% आपका इसमें चला गया। लेकिन वही अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.50 पर एनएम आपको इंटरेस्ट देती है, तो 2.5% आपका उधर फैला हुआ, इसमें किसी तरह का जीएसटी नहीं लग रहा है। तो आप तो इमीडिएटली 5% का बेनिफिट तो आप इसी इसमें कमा रहे हैं कि आपको 2.5% का। आप देखें अगर मार्केट में अगर मैं इसको ये करने का बाई रेट में, अब लाइव ट्रेडिंग चल रही है जहां पे आप सोना खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे 7.252 पे ये सेलर ये खड़ा है, 7.29 में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आप खरीदना चाहें तो 7.252 में करेंगे। लास्ट ट्रेड कहां पे हुआ है? 7.251 में हुआ है। अब एक का मतलब 1 ग्राम आप खरीद सकते हैं। तो जो लोग मान लीजिए अपने बच्चियों की शादी के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करें, वो हर महीने एक ग्राम खरीदते चले जाएं। और अगर मान लीजिए 5 साल के बाद आप शादी कर रहे हैं, तो आसानी से 100 ग्राम 200 ग्राम जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, 20-30 ग्राम जो आप अपने बच्ची की शादी में देना चाहते हैं, वो आप अगर आप ये करते जाएंगे, अभी से 1-1 ग्राम करके लेते जाएंगे, तो और जब आपको एंड ऑफ द, जब आपकी बच्ची की शादी आप प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आप इसको बेच के जाके वहां पे फिजिकल गोल्ड ले लें। तो जो प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है, आप उसको ये कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं एक तरह से उसका। आप अभी से ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके जब बच्चे की शादी होने जाए तो हो सकता है वो 1,10,000 1,20,000 5 साल के बाद में हो जाए, या दिवाली तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह से प्राइसेस हाइक हो रही है, तो आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बेनिफिट बताया ना, तो आपको फिजिकल गोल्ड को सपोज आप बच्ची की शादी कर रहे हैं तो उसके लिए लॉकर रखिए, उसमें भी चार्जेस दीजिए, आप जीएसटी पे कीजिए ना, तो फिर आपको 2.5% का जो गवर्नमेंट का ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको बिक रहा है वो 7238 में बिक रहा है, 42 आपका इंटरेस्ट का रेट आ गया। अगर आप बाजार में बेचने जाएंगे तो 7238 में ही बिकेगा, वहां पे आपको 7279 में नहीं बिकेगा। 7252 है अगर मान लें, तो उसका इंटरेस्ट का 40 रुपए हटा दीजिए, वो बाजार का रेट आपको 7212 रुपया होगा। तो वहां पे आपको 40 रुपए तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट आ रहा है। 2.5% मान लीजिए नेट आपका गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट दे रही है, उसके अलावा जो प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है उसका बेनिफिट ले रहे हैं आप। तो जो भी लोग इनफैक्ट जो हमारे इनफैक्ट जो कस्टमर हैं जो लेना चाहते हैं मुझसे, तो ये आसानी से ये लिंक जो उसमें दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप 1 ग्राम ले, 2 ग्राम ले, 4 ग्राम ले, जैसे आपके पास फंडेबिलिटी है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप बेच दीजिए, दूसरे दिन पैसे आ जाने हैं आपको। ले जाके साहूकार के अगर आपको सपोज आपके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आदमी काफी ऑकवर्ड फील करता है कि उसको ले जाके जब साहूकार के पास में बेचना पड़ता है, और वो फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 10% 15% काटते हैं, है ना। तो वो सॉरी फिगर करने की जरूरत नहीं है, ये आपका घर का पैसा है। फिजिकल गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया, आज आपने 7200 में लिया, हो सकता है कल के डेट में 8500 रेट चल रहा है, 8500 में बेच दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपने इंटरेस्ट भी अर्न किया,
ना तो आपको फिजिकल गोल्ड रखने के लिए आपको लॉकर में जाना होगा। तो ये सारा कन्वीनियंस आपको मिलता है अगर आप एसजीबी में ट्रेड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हर महीने आपको आईपीओ ये करती है, रिलीज करती है, लॉन्च करती है, आईपीओ ये करती है। तो उसमें आप अपना ये कर सकते हैं, या आप रियल टाइम ट्रेडिंग करके आप खरीद सकते हैं इसको, जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो और इनफैक्ट मैं बार बार रिपीट करूंगा, जो कस्टमर हमारे साथ एईपीएस का काम कर रहे हैं या एटीएम के बिजनेस में है, वो आप अपना बॉन्ड बाजार में सबसे पहले अपना अकाउंट खोल के अपना पैसा इन्वेस्ट करें और हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपने इलाके में बॉन्ड बाजार का प्रचार प्रसार करके काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा समय है हम लोगों के साथ जुड़ के काम करने के लिए। आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अभी मैसिव वे में मैं हर जगह पे जाऊंगा। आप जब जुड़ते हैं, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैं आपके इलाके में जाके वहां पे प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, लोगों को समझा सकता हूं। आप जो भी चाहेंगे मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूं। तो ये एक काफी अच्छा समय है आपका आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको दिखाया है, सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके अलावा जो हमारा हमको पैसे मिल रहे हैं, उसके अलावा भी अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जो कूपन रेट है, कूपन रेट से भी कभी कभी हम लोगों के पास अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जहां पे हम लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले वो लिंक को इमीडिएटली क्लिक करके अपना अकाउंट खोलें। पूरा प्रोसेस इससे पहले वाले वीडियो में मेरा बताया हुआ है। और कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फर्दर ये करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9801005212। धन्यवाद मित्रों।